नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और बात करें पर्यावरण की। पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संवर्धन के लिए CM कॉलेज द्वारा आइंस्टीन छात्रावास में 70 पौधे लगाए गए। स्वच्छ दरभंगा, हरित दरभंगा का संदेश लिए CM साइंस कॉलेज एवं मीन्स दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में महाविद्यालय के ऐतिहासिक आइंस्टीन छात्रावास में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में छात्रावास के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 70 वृक्ष लगाए गए। खास बात यह रही कि छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों ने मौके पर एक एक पेड़ गोद लेकर इसके देखभाल का संकल्प लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने अपने संबोधन में मुख्य रूप से वर्तमान समय में वृक्षारोपण की आवश्यकता को रेखांकित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वृक्ष पर्यावरण की सांस है और हमारा पर्यावरण तभी सुरक्षित एवं संरक्षित बना रह सकता है जब पृथ्वी पर बहुतायत संख्या में पेड़ों की हरियाली मौजूद रहे। उन्होंने पेड़ों को बचाकर और उनकी संख्या बढ़ाकर अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने की सभी से अपील की। लखीसराय में तिलक समारोह में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। लखीसराय जिला के मेदनी चौक थाना अंतर्गत तिलक समारोह में अपने पिता के ननिहाल गए एक युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई। दरअसल शुभम कुमार तिलक समारोह के दौरान अतिथियों का स्वागत व भोजन करा रहा था। उसी वक्त उसके पेट में कहीं से एक गोली आ लगी और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। आवाज से लगा कि कहीं पटाखे जलाए गए हैं, लेकिन गिरे लड़के को उठाने के दौरान बह रहे खून को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दरअसल खून ज्यादा निकल जाने के कारण सदर अस्पताल पहुंचते पहुंचते ही युवक ने दम तोड़ दिया। खुशी का माहौल मातम में बदल गया। हम लोग सोचे पटाखा छूटा, आवाज़ हुआ पटाखा छूटा है। जब गिरा, कोई बोला गिर गया है, तो हम लोग गए दौड़ के देखने, ये गिरा हुआ था। फिर भी हम लोग पता नहीं चला। जब हाथ दिए उठाने का तो इसका ब्लड पूरा हाथ में। कितना गोली लगा? एक गोली लगा। इसी से कोई विवाद भी रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं वहाँ देखा। क्या लगता है क्या कारण? कुछ कहानी जा सकता है। हॉर्स फायरिंग भी हुआ था क्या तिलक समारोह के दौरान में? बेगूसराय में आज प्रतिबंधित मांस के साथ एक युवक को लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बेगूसराय में एक युवक को ग्रामीणों द्वारा प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़ा गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मामला डंडारी थाना क्षेत्र के डंडारी गांव की है। बताया जाता है कि युवक अपने मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहा था। उसी दौरान ग्रामीणों को शक हुआ। लोगों ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। फिर बाद में उसे लोगों ने पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। बेगूसराय में पुलिस की संवेदनहीनता किस कदर हावी है, इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला। बेगूसराय में पुलिस की संवेदनहीनता का एक मामला उजागर हुआ है, जहां तड़पते हुए युवक को घटनास्थल पर ही छोड़कर पुलिस उसे मरने के लिए छोड़ देती है। वहीं मृतक की मोटरसाइकिल को जब्त कर लेती है, पर घटना से संबंधित FIR दर्ज करने से मुकर जाती है। इस संबंध में पुलिस अधिकारी और पीड़ित के बीच FIR फाइल करने से इनकार करने का ऑडियो भी वायरल हो चुका है। संबंधित पीड़िता लगातार SP DIG सहित अन्य अधिकारियों के चक्कर काटकर FIR दर्ज करवाने की गुहार लगा रही है, लेकिन फिर भी FIR दर्ज नहीं हो पाया है। दरअसल 26 जून की रात छौराही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर गांव में एक युवक गंभीर अवस्था में पाया जाता है। सुनसान इलाके में हुई इस घटना को प्रथम दृष्टया पुलिस एक्सीडेंट का मामला मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाती है और परिवार वालों को इसकी सूचना दी जाती है। काफी देर बाद परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं तो उसे मोटरसाइकिल पर इलाज के लिए ले जाया जाता है, जहां कई दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मृतक संतोष कुमार चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव का रहने वाला था, जो उस घटना के दिन अपने नानी के घर से लौट रहा था, तभी ये घटना हुई थी। ननिहाल से वो 8 बजे रात में वो अपने घर की ओर जो है बदिया पड़ता है ननिहाल से, और जो कुंभी गांव वो आ रहा था। इसके बीच में जो है 5 किलोमीटर जब घर से दूरी बचा, उसके सुनसान जगह में उसको संदिग्ध अवस्था में उसको गिरा हुआ प्रशासन छौराही थाना को पाया गया। छौराही थाना किसी तरह नज़दीकी आदमी को इन्फॉर्म किया। नज़दीकी आदमी घर तक पहुंचा और घर से उसके फादर जो है उसको पूरी हालत में खून से लथपथ वो ले जा कर के उसको जो है ना बाइक से 5 किलोमीटर, जबकि छौराही थाना के पास 4 व्हीलर गाड़ी था, वो अपने साइड में खड़ा करके वो थी और बोल रहे थे कि हमारे पास तेल नहीं है, आप लोग जो है किसी तरह ले जाइए इसको। तो उसके फादर ने मोटरसाइकिल पे
वो बुरी हालत में जो खून से लथपथ और जो है अब तब में थी उसकी प्राण, तब उसको उठा करके जो है ना लाई गई घर से 4 व्हीलर में डाल के बेगूसराय की ओर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चली 2 घंटा के बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो है उसको घर ले आया गया डेथ बॉडी, और डेथ बॉडी लाने के बाद चौराही थाना प्रशासन पदाधिकारी को इन्फॉर्म किया गया कि सर जो है हम जो है पार्थिव शरीर को लाए हैं, अब इसके आपके अंडर जो है कांड हुआ था, अब इसको जो है पोस्टमार्टम करा दिया जाए ताकि जो है हमें इलायची वगैरह जो है इससे जो है हमको लाभ मिले। तो चौराही थाना पदाधिकारी मदन बाबू और आमोद बाबू दोनों मिल करके ये जवाब दिए कि हमारे इससे कुछ होने जाने नहीं है, आप इसको जो है ना पोस्टमार्टम नहीं होगा, अब इसको जो है ना दाह संस्कार करा दीजिए। तो इसके बीच जो है ना प्रशासन को बार बार रिपीट करते रह गया कि सर एक बार जो है ना आप पोस्टमार्टम करा दीजिए ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना हो। प्रशासन ने एक बार भी रिक्वेस्ट नहीं माना, जबकि 3-4 मिनट फ़ोन पे बात हुई, इसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग के पास है, और जो है ना और इसका जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। लास्ट में जो है इसको जो है जलाया गया। जलाने के बाद पहले बोल दिया था कि सो हम देख लेंगे, इसको जो है ना आप जला दीजिए, जो है FIR वगैरह हम देख लेंगे। लेकिन जलाने के बाद जो है थाना के प्रभारी से मिला गया तुरंत, तो वो उस समय से चक्कर कटाते रह गया कि हम नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लास्ट में जो उस पर दबाव डाले तो बोला हम जानते ही नहीं हैं कि हम ये सब जो है हुआ है मेरे अंडर काम। और मतलब कोई आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया सर। और जो है ना वो बोला डायरेक्ट कि से हम जो है हमारे इलाका में ये हुआ नहीं कांड। और मोटरसाइकिल जो है उसी वक्त घटना ही क्रम के उसी वक्त जो है जिस समय वो थाना उठा करके मोटरसाइकिल ले गया, और जो है ना हम लोग परिजन जो उसका है उसको उठा के जो है हॉस्पिटल ले आए थे। और अभी तक जो है मोटरसाइकिल थाना चौराही में है सर, और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है। FIR का कोई मतलब ही नहीं निकाल रहे हैं कि कोई FIR उस। फिर दोबारा जो है DSP साहब से मिले सर, DSP साहब भी रिस्पांस नहीं लिए। मंझोल DSP साहब उनसे भी मिले, वो भी एक पैसा रिस्पांस नहीं दिए। फिर जाकर के हम वहाँ से भागते हुए SP साहब से मिले शुक्रवार को सर, फ्राइडे को मिले। फ्राइडे में भी SP साहब ने UD केस लिखे। ऐसी घटना तो पूरे जिला में लगातार थाना के द्वारा किया जा रहा है, और ये दर्दनाक घटना है जो मृतक को छटपटाते छोड़ के SHO गाड़ी लगा के खड़ा था और उसके परिजन को बुलाने के चलते घंटों छोड़ दिया, जिसके चलते उसकी जान गई। इसका जवाबदेही SHO पर आनी चाहिए। उसने जानबूझ के उसको मरने के लिए छोड़ दिया और FIR नहीं लिया, ना पोस्टमार्टम कराया। और जब सारी घटना के बाद SP साहब के यहाँ जब आता है लोग, तो वो कहते हैं UD केस होगा। जब हम लोग एक साइकिल से एक्सीडेंट होता है तो उसका FIR ये लेता है, और मोटरसाइकिल ये अपने अंदर में SHO रखता है, और तब जाके FIR नहीं लेता एक्सीडेंटल केस का। इसका हम भर्त्सना करते हैं। और उपभोक्ता संरक्षण समिति अब इस जिला में इस तरह की घटना को देखते हुए सभी थाना के ऊपर जन कार्रवाई की बात करती है। जो जब थाना SP से नहीं संभल रहा है, DIG DGP से नहीं संभल रहा है, तो मजबूरी में अब आम जनता को थाना संभालना पड़ेगा। ऐसे लोक सेवक पर केवल सस्पेंशन की बात ना हो, उसको बर्खास्त करने की बात होनी चाहिए। अगर केवल सस्पेंड करके थाना या SP अपना दाग बचाना चाहेगा, उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे ताकि वह SHO बर्खास्त हो। और ज़रूरत पड़ी तो थाना अध्यक्ष के साथ ये जो SP साहब ने UD केस बनाने की बात करी है, इसके लिए हम न्यायालय तक जाएंगे। एक जो ऑडियो हम लोगों को मिला है, जो उनके परिजन ने थाना अध्यक्ष से बात करी है, जो करीब 5 मिनट का वो ऑडियो है। उस ऑडियो में थाना अध्यक्ष ने साफ कहा जो पोस्टमार्टम की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद मरा है और एक पेड़ से टकराया है। यानी कि एक्सीडेंट के समय में थाना अध्यक्ष वहाँ थे, जो ये मामला उनके ऑडियो से पता चल रहा है। लेकिन उस तड़पते युवक को उसने अस्पताल लाने की तैयारी नहीं करी है, और साफ साफ कह दिया पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है, इसकी आपको कोई उपयोगिता नहीं होगी। और बाद में कह रहे हैं जो हम बाद में देख लेंगे, और वही देख रहे हैं। अभी तक उसका FIR इन्होंने नहीं लिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 70वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 9 जुलाई को 70वां राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर ललित नारायण जनता कॉलेज और पार्वती लक्ष्मी महाविद्यालय के कैंपस में वृक्षारोपण किया। ललित नारायण जनता कॉलेज के माननीय
प्रधानाचार्य केदारनाथ झा, माननीय बड़ा बाबू अरुण कुमार झा एवं पार्वती लक्ष्मी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य दयानाथ झा ने इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। सुपौल में गश्ती वाहन को एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी। सुपौल सदर थाना पुलिस गश्ती टीम के वाहन को एक अनियंत्रित ट्रक ने सामने से टक्कर मार दिया। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार स्थित पिपरा रोड में देवता फ्यूल के समीप घटी, जहां देर रात गश्ती के दौरान पुलिस की गश्ती गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मार दिया, जिसमें गश्ती वाहन पर सवार एक एएसआई सहित 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है, जहां एक जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला है करीब 9 बजे रात्रि को अपनी ड्यूटी समाप्त करके पुलिस लाइन से फरहानी, बजरंगी सिंह, मनोरंजन सिंह और ड्राइवर रंजीत कुमार और भी कुछ लोग थे, ये लौट रहे थे अपना ड्यूटी पूरा करने के बाद लौट रहे थे, और इधर से कोई खाली ट्रक जो सुपौल से पिपरा की ओर जा रही थी, तो माँ देवता पेट्रोल पंप जो कि नवोदय विद्यालय से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर दुर्घटना हुई है, जिसमें कि ड्राइवर रंजीत कुमार है वो कुछ ज़्यादा घायल है, और ये मनोरंजन सिंह और बजरंगी बाबू ये लोग खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। ट्रक ड्राइवर पकड़ा गया। ट्रक और ट्रक ड्राइवर पकड़ाया है, लेकिन जो लोग थे गाड़ी में बैठे हुए वो शिनाख्त कर लेंगे, तभी बताया जा सकता है कि वही ट्रक था या नहीं। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आए दिन अल्पसंख्यकों के द्वारा एक साजिश के तहत मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देकर हिंदुओं को फंसाने का काम किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने डीएम राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक शुभम भारद्वाज ने कहा कि अल्पसंख्यकों के द्वारा मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दे रहे हैं और हिंदू को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की साजिश के खिलाफ हम लोग ने ये विरोध प्रदर्शन किया है और आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज बजरंग दल यानी विश्व हिंदू परिषद के युवकों के आयाम के द्वारा देश भर में सभी जिला पदाधिकारी को ये ज्ञापन दिया जा रहा है कि देश भर में तथाकथित मॉब लिंचिंग के विरोध में मुसलमानों के द्वारा, इस्लामिक संगठनों के द्वारा और टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा जो सद्भावना तथाकथित सद्भावना मार्च जुलूस निकाला जा रहा है, उसमें हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है, हिंदू संगठनों को बदनाम किया जा रहा है। दिल्ली के चावड़ी बाजार में हिंदू मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो बजरंग दल के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय हेतु द्वारा जिला पदाधिकारी के आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि हिंदुओं के ऊपर जो उत्पीड़न, जो आक्रमण, जो षड्यंत्र मुसलमानों के द्वारा हो रहा है, इस पर अविलंब इस पर रोक लगाया जाए। सुपौल में एक इंजीनियरिंग के छात्र की डूबने से मौत हो गई। सुपौल के किशनपुर थाना क्षेत्र के कदमपुरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक इंजीनियरिंग के एक छात्र की नहाने के दौरान तालाब में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि वो युवक नहाने के लिए घर से निकला था, रास्ते में पोखर में मछली देखने लगा, जहां उसका पैर फिसल गया और वो तालाब के गहरे पानी में चला गया। जब तक लोग वहां आए तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। कहा जाता है कि मृत युवक 22 वर्षीय इफ्तार खां कुछ दिन पहले ही इंजीनियरिंग का फाइनल परीक्षा देकर घर लौटा था। उसकी मौत की सूचना मिलते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। खाने के लिए निकला, हम लोगों का पोखर है, तालाब है, जहाँ मछली देखने के लिए वही पर उसी मछली देखने के क्रम रियल बात जो है वो जो है कात में जो गया ना, वहीं पे है गड्ढा थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला, स्लिप करके अंदर जो डूब गया। उसके बाद हल्ला हुआ, हम लोग गए निकाले, लेके भागे डॉक्टर में, रास्ते में ही उनका लगा। क्या नाम है? इफ्तार आलम। उम्र कितना होगा? उम्र 22-23 वर्ष होगा। इस बार इंजीनियरिंग फाइनल एग्जाम दे के आया था, छुट्टी में घर पे था। मद्य निषेध के नाम पर गुटखा चेक करने के दौरान एक 75 वर्षीय दुकानदार के साथ धक्का मुक्की की गई। नरकटियागंज अनुमंडल के अंचल प्रशासन की कार्रवाई में अस्पताल के सामने जायसवाल फोटो स्टेट नामक दुकान में अंचलाधिकारी एवं पुलिस बल की दुकान से बिस्किट लेने और गल्ला से 5,000 रुपया लूट लेने का मामला सामने आया है, जिस मामले में थाना अध्यक्ष को एक आवेदन भी दिया गया है। अंचलाधिकारी ने दुकान में घुसकर 75 वर्षीय वृद्ध को धक्का दिया। दुकानदार से बोला कि आप गुटखा बेचते हैं, उसका जुर्माना भरो। दुकानदार ने बोला कि हम गुटखा नहीं बेचते हैं, चाय बिस्किट एवं किराना सामान बेचते हैं।
75 वर्षीय महात्म प्रसाद ने कहा कि मेरे पास रुपये नहीं है। उसके बाद अंचलाधिकारी सत्येंद्र कुमार दत्त अधेड़ व्यक्ति को धक्का दे दिया और उसके कपड़े फाड़ दिए एवं दुकान के गल्ला में रखा हुआ 5,000 रुपया निकाल लिया और जबरन चॉकलेट का डब्बा और बिस्कुट का डब्बा लेकर वहां से चले गए। कानूनी काम हो रहा है बोलते हैं कि गुटखा हटा दो, हम गुटखा हमारे पास है कहाँ से, तो कहते हैं 2,000 रुपये जुर्माना दो, हमारे पास है ही नहीं। वैसे कहा कि 2,000 जुर्माना देते हैं, तो जाकर गल्ला में बागे अपने हाथे खोल करके सीओ साहब, तो उसमें 5,000 रुपये। कौन गल्ला खोला? आइए बता देते हैं वहाँ पर, चलिए। गल्ला कौन खोला बताइए। सीओ साहब अपने हाथ से खोले हैं? हाँ, अपने खोले हैं। तो उसमें 50 रुपया था, कहते हैं देखिए, और उसमें 5,000 रुपया था, लूट लिए। क्या नाम है आपका? महात्म प्रसाद। आपके साथ सुनने में रहा बदतमीजी भी किया गया है? अब बदतमीजी ढा दिए हैं, ये फाड़ दिए हैं मर्दानिया वाला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं कॉमरेड अवधेश राय ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। बेगूसराय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं कॉमरेड अवधेश राय ने संयुक्त रूप से जिलाधिकारी राहुल कुमार को एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने विश्वव्यापी जल संकट, शराब तस्कर एवं मरते पिटते तालाब की गंभीरता पूर्वक ध्यान देने की मांग की। वे शहर से लेकर गांव तक के सभी मृतप्राय कुओं, तालाबों की मरम्मती, उड़ाही एवं सौंदर्यीकरण कराने की मांग के साथ साथ अवैध तरीके से गैर मजरूआ तालाब की बंदोबस्ती को भी गंभीरता एवं उदारता पूर्वक रद्द करते हुए ऐसे सभी तालाब को मुक्त एवं जीर्णोद्धार कराने की मांग की है। चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि यदि इस दिशा में ठोस पहल नहीं की जाती है तो मजबूर होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जन आंदोलन करेगी। जो विश्वव्यापी जल संकट है और बिहार खासकर हमारे जिले में, तो इसमें हम लोगों ने एक लिखित मांग पत्र समर्पित किया। हम और कॉमरेड अवधेश राय जो कार्यकारी जिला सचिव हैं, जितने भी तालाब हैं हमारे ज़िले में, शहर में अथवा गांव में, सबों की उड़ाही कीजिए, मरम्मती कीजिए और सबका सौंदर्यीकरण कीजिए। उसके साथ साथ कुएं भी बहुत पुराने पड़ गए हैं, उनकी भी साफ सफाई, उड़ाही, मरम्मती बहुत आवश्यक है। लेकिन विडम्बना है बेगूसराय जिले के पुराने जो जमींदार हैं, सामंत हैं, यह जो जल है वह सबों की संपत्ति है, जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जल का स्रोत जो होता है तालाब, नदी, पोखर, उस पर उसको अपने कब्जे में निजी अधिकार समझते हैं कि हमारी जमींदारी अभी भी बदस्तूर जारी है। हमने जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया है कि आज तो उदारता पूर्वक इसमें सहयोग करना चाहिए और आप अवैध कब्जा और खास करके उलाव एस्टेट जो नाजायज ढंग से गैर मजरूआ जो तालाब की जमीन है उसकी गलत बंदोबस्ती करा ली, उसको रद्द कीजिए और उलाव पोखर को मुक्त कीजिए, संघौल को मुक्त कीजिए। शहर में जितने भी तालाब हैं, कहीं भी कोई विवाद उत्पन्न हो तो उस समस्या का हल कीजिए। गांव का तालाब कुछ महंत लोग कब्जा किए हुए हैं, वे भी अपनी जमींदारी समझते हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित कीजिए और जल संकट का मुकाबला हम लोग मिलजुल कर करें। इन दिनों दूसरी भी घटना घट रही है, ये शराब माफिया का खूनी आतंक। कारीचा भवन गांव में 2 युवकों की हत्या हो गई। कल NH पर हामोदी के एक युवक को कुचल कर और घसीट करके मार दिया शराब माफियाओं ने। हमने कहा ये खूनी आतंक बढ़ता जा रहा है हमारे जिले में और अवैध खनन मिट्टी और बालू का हो रहा है। तो बालू माफिया से, शराब माफिया से इस पूरे जनजीवन को जो अस्त व्यस्त कर रखा है इसको मुक्त कीजिए, नहीं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनता के बीच जाएगी और जन आंदोलन को संगठित करेगी। इन्हीं मुद्दों पर बात। हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी से अशोक पेपर मिल के मौजूदा हालात पर हमने बात की और इस दौरान उनसे इस पेपर मिल के जमीन और इसके भविष्य के बारे में बातचीत की। उन्होंने अपनी बात इस पूरे मामले पर रखी और उम्मीद जताई है जो यदि सरकार ध्यान दे तो यहाँ एक बढ़िया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो सकता है। अशोक पेपर मिल की चर्चा की है, ताजा अपडेट ये है जो वहाँ धर्मवीर गोधा का बेटा हेमंत गोधा
जमीन बेचने की साजिश कर रहा है। रात रात में दलाल सब आते हैं वहाँ जमीन देखने के लिए। देखिए, डीएम साहब को एक इस पर ज्ञापन दिया गया है। जमीन जो लेगा वो ठगा जाएगा। हम आप लोग के माध्यम से आग्रह करते हैं, वो जमीन हायाघाट की जनता की जमीन है, दरभंगा की जनता की जमीन है, किसी के पिताजी का जमीन नहीं है, न सरकार का जमीन है। वो जमीन उद्योग चलाने के लिए दिया गया था। जब भी उस जमीन पर कुछ काम होगा तो उद्योग चलेगा या जनहित का काम होगा, नहीं तो जन क्रांति होगी। आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है, जो औद्योगिक क्षेत्र बना दिया है, जैसे 450 एकड़ कम नहीं होता है, एक औद्योगिक परिसर इसका बन देखिए, राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहल करके अपनी बात रखे कि धर्मगोदा जी का मंशा जो था वो सरकार से वित्तीय ऋण लेके गुजर गए। वो सरकार से गलत अनुबंध करके मिल चालू नहीं किए। उनका संबद्धता रद्द करते हुए नया सरकार उस भूमि को अपने हाथ में ले ले और सरकार की बड़ी परियोजना एम्स हो या औद्योगिक प्रांगण का डेवलपमेंट हो या और बड़ा कोई स्कीम हो, जहां हजारों लोग उसमें रोजगार मिले, ऐसा कोई व्यवस्था होता है तो क्षेत्रवासी के लिए उससे सुखद कोई बात हो ही नहीं सकती है। मजदूर यूनियन से सर बात हुई थी, उन्होंने बताया जो लगभग 10 से 12 करोड़ उनका बकाया, जो बकाया यदि उनको मिल जाता है तो ये सारा जमीन जो है उसको अधिकृत करवाने में वो लोग भी सहयोग करने को तैयार है। अब बताइए कितना मजदूर को गोधा जी खा गया है, गोधा जी भी स्वर्ग त्याग गए। वो मजदूर और मिल मालिक का लड़ाई अलग है। उस मजदूर का भी समस्या का हल होना चाहिए। अगर उनका पेंशन का राशि कटा हुआ है तो सरकार को देना चाहिए। और उस तरह का किसी मजदूर का दावा अगर कुछ है तो मेरे द्वारा भी विधानसभा में क्वेश्चन उठवा सकता था। उस तरह का प्रमाण देना पड़ेगा, जॉब कार्ड या जितना दिन हम काम किए हैं उतना दिन का कोई भी रिकॉर्ड अगर देंगे तभी तो उनका हम दावा संबंधित विभाग में कर सकते हैं, अन्यथा कैसे करेंगे। एम्स की जमीन के लिए जो अभी आपने बात की है, हायाघाट के विधायक होने के नाते स्वर्णिम अवसर है आपके पास, यदि ये जमीन आप 200 एकड़ इसमें से एम्स के लिए दिलवा दें तो? देखिए, आपके लिए आसान है और राजनीति के लिए विषय बोलना आसान है, लेकिन जटिलता ये है कि भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। आप अगर आज खबर चला देंगे कि गामी जी एम्स के लिए हायाघाट को उपयुक्त माना है, जमीन उपलब्ध है, चला भी दीजिएगा। हो सकता है सरकार के नज़र में बात जाए, भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से कर ले, कोर्ट में अपना पक्ष जल्द रख दे, तो इस जमीन का उद्धार होगा, हायाघाट का उद्धार होगा। इसके अलावा अमरनाथ गामी ने पत्रकारों को वेतन देने की भी मांग राज्य सरकार से की है। इसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है। इस मामले पर भी उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार। जिस देश में पत्रकार भूखे सोएगा उस देश का जनतंत्र रोएगा। मेरा हेडिंग है। आज चौथा स्तंभ जितना नीचे का लीकेज कोई विधायक मंच से मौका से बोलता है क्या? मैंने सरकार नहीं, नीतियों का अनियमितता, सरकार भी चाहते हैं कि अनियमितता नहीं हो, नीति इसलिए बनाई जाती है। अनियमितता गिनाए हैं एज ए प्रतिनिधि। अगर आप लोग का विज्ञापन का दबाव नहीं होता तो वो अनियमितता अखबार में आपके चैनल के माध्यम से खबर बनती, वो चोरी रुकता। लेकिन भूखा पेट लड़ाई संभव नहीं है, इसलिए सरकार से मांग किए हैं पत्रकार को योग्यता अनुसार सम्मानजनक वेतन तय हो। वेतन आधा मीडिया घराना दे, आधा सरकार अनुदान के रूप में दे। जिस दिन पत्रकार को सम्मानजनक वेतन मिलने लगेगा उस दिन देश से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। ये मेरा दावा है। जब मनरेगा में आप अनुदान दे सकते हैं, उद्योग को अनुदान दे सकते हैं, पत्रकार का संख्या अधिक नहीं है, जिस दिन उसको अनुदान देकर
वेतन सुनिश्चित कर दे, सम्मानजनक जीवन सुरक्षित कर दे, उस दिन पत्रकार देश को विश्व शक्ति बनाने से पीछे नहीं रहेगा। ये मेरा दावा नहीं, वादा भी है। साथ ही साथ अमरनाथ गामी ने स्वच्छता और वृक्षारोपण पर भी अपने विचार रखे। एक बच्चे ने अपने स्कूल में झाड़ू लगा लिया तो वो एक प्रमुख खबर बन गई। प्रधानमंत्री झाड़ू लगाने की अपील कर रहे हैं लेकिन बच्चे झाड़ू नहीं लगा सकते, ये कहाँ तक जायज? देखिए, खबर आप लोग जो असली खबर नहीं बना पाते हैं तो आप लोगों को खबर टीआरपी के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। वो श्रमदान है। कुछ बच्चों को सेवा भाव स्कूल से सिखाया जाता है कि कैसे घर में झाड़ू लगाना, कैसे घर में पोछा पाछी करना। ये छोटा काम नहीं है, तुमको बड़ा बनाएगा, तुम विचारवान बनोगी। उसको मीडिया में हास्य का विषय बना दिया गया। मीडिया में इसलिए सर बनाया गया क्योंकि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार प्रतिबंध लगाया मानवाधिकार कानून के तहत। मानव का बच्चे का अधिकार क्या है? उस झाड़ू पोछा में भी शिक्षा छुपा हुआ, नैतिक शिक्षा। नैतिकता स्कूल से शिक्षा बच्चा जाता है। जिस दिन बच्चा घर में स्कूल का बात बोलने लगे तो घर का वातावरण स्वर्ग हो जाएगा, कहीं कचरा कूड़ा दिखाई नहीं देगा। स्कूल तो यही सिखाता है ना, वो भी पढ़ाई का हिस्सा है ना। जो बच्चा झाड़ू लगाया वो पढ़ाई का हिस्सा नहीं है क्या? झाड़ू लगाना भी पढ़ाई का हिस्सा है, नैतिक शिक्षा का हिस्सा है। मानव का नैतिकता गिर गया है, इसलिए उस काम को गलत मानता है। नैतिकता रहता तो ईश्वर का, शिक्षक का डांट को पिता का डांट समझता, शिक्षक के पिटाई को पिता का पिटाई समझता, तो बच्चा आज विश्व में अपना कीर्तिमान लिखता। लेकिन मानवाधिकार है। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।